दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम लोग आगामी 16 व 17 फरवरी को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इस समय मैं जो यूनिट 4 है हमारे पाठ्यक्रम की मानव एवं पर्यावरण, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। देखिए ये टॉपिक ऐसा है, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, यह टॉपिक सतत विकास लक्ष्य की टॉपिक है। और यह टॉपिक ऐसी है कि भारत में होने वाली कोई भी कंपटीशन की परीक्षा, उसमें इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में जहां मानव एवं पर्यावरण से संबंधित एक पूरी यूनिट दी गई है, उसमें यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगर नहीं पूछे जाते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है, अन्यथा कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जहां इससे संबंधित प्रश्न न पूछे गए हैं। तो चलिए सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उसके पहले इसकी पृष्ठभूमि क्या थी इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सतत विकास लक्ष्यों को 2015 में अपनाया गया था, लेकिन उसके पहले की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानते हैं। देखिए सतत विकास लक्ष्य के पहले एक चलता था सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसे कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। क्या था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। यह सतत विकास लक्ष्य एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं उसे। उसके पहले चलता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और यह कब से कब तक था? यह 2000 से सन 2000 से, यह जो है सन 2000 से 2015 तक जारी रहा। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कब से कब तक लागू रहा? यह सन 2000 से 2015 तक लागू रहा। लेकिन 2015 में एक नए गोल्स की शुरुआत की गई और यह टारगेट रखा गया कि 2015 से लेकर के 2030 तक 2015 से लेकर के 2030 तक इस टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा, और उसे कहा गया एसडीजी। एसडीजी मतलब इसे कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है ना? तो 2015 से 2030 तक के लिए एसडीजीज यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज कह सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की शुरुआत की गई। और इसके पहले क्या था? एमडीजीज था, एमडीजीएस। एमडीजीज मतलब ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था। ठीक है ना? तो देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यह सबसे पहले जो है कब अपनाया गया, अब इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 25 सितंबर 2015 को, कब? 25 सितंबर 2015 को यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा या यूएन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा इसे कहते हैं, यूएन जनरल असेंबली के 17वें सत्र के दौरान, किसके दौरान? 17वें सत्र के दौरान उसके मुख्यालय में, उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। कहाँ है मुख्यालय? न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। किसका? यूएन जनरल असेंबली का, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र का। तो न्यूयॉर्क अमेरिका में यह मुख्यालय है। तो 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सतत विकास लक्ष्य को अपनाया गया। ठीक है ना? अब यहाँ कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो कुल 193 देश उपस्थित रहे इस सम्मेलन में, यह भी इंपॉर्टेंट है। 193 देशों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया और एक डॉक्यूमेंट वहां साइन हुआ। उस डॉक्यूमेंट का नाम है, उसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ और उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? ट्रांसफार्मिंग। क्या है? ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड, ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड। ठीक है, ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए अब जो वहां दस्तावेज एक सिग्नेचर हुआ, डॉक्यूमेंट जो साइन हुआ, उसे क्या नाम था? ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी तब से 2030 तक दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 2030 का एजेंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा अपनाया गया। ठीक है ना? तो ये पूरी बात आपकी समझ में आ गई। देखिए एसडीजी के पहले चलता था एमडीजी। एमडीजी का मतलब है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। यह 2000 से 2015 तक लागू हुआ, लेकिन
25 सितंबर 2015 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के 17वें सत्र में न्यूयॉर्क अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सतत विकास लक्ष्य को अपनाया गया। इसमें 193 देश इस सम्मेलन में उपस्थित रहे और एक डॉक्यूमेंट वहां साइन हुआ जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसे भी याद रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही आरओ की परीक्षा में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हो तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, हर परीक्षा में यहां से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया एसडीजी का पूरा बैकग्राउंड हमने आपको बता दिया, जो दस्तावेज हस्ताक्षरित हुआ उसके बारे में भी बता दिया, कहां हस्ताक्षर हुआ यह भी बता दिया, और चौथा सत्र था यूएन का 17वां सत्र था, यह जरूर याद रखिएगा, यूएन के 17वें सत्र में सतत विकास लक्ष्य का एजेंडा लाया गया था। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं वो जो 17 लक्ष्य हैं वो कौन से हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो 17 सतत विकास लक्ष्यों की सूची बनाई गई है उसमें एक चीज का ध्यान दिया गया है कि किसी एक पक्ष के विकास की बात नहीं की गई है, संपूर्ण विकास या समग्र विकास की बात की गई है। ठीक है ना, अब उन समग्र विकास चाहे वह सामाजिक विकास की बात हो, किसकी विकास, चाहे वह सामाजिक विकास की बात हो, चाहे वह आर्थिक विकास की बात हो, ठीक है, आर्थिक विकास की बात हो, चाहे वह पर्यावरणीय विकास की बात हो, ठीक है ना, पर्यावरणीय विकास की बात हो, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए इन 17 लक्ष्यों को अपनाया गया है। ठीक है ना, ये जो 17 लक्ष्य हैं ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, यह सामाजिक विकास से संबंधित लक्ष्य हैं, आर्थिक विकास से संबंधित लक्ष्य हैं और पर्यावरणीय विकास से संबंधित लक्ष्य हैं, और ये सभी लक्ष्य मानव जीवन को उन्नतपूर्ण बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 17 लक्ष्यों को एक सूची बहुत वैज्ञानिक ढंग से तैयार की गई और इन 17 लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है। इस लक्ष्यों को जब 2030 में प्राप्त कर लिया जाएगा सभी देशों से, तो देखिए ऐसी अपेक्षा की गई है कि दुनिया भर में गरीबी खत्म हो जाएगी। जब इन लक्ष्यों को हासिल कर लिया जाएगा, असमानता खत्म हो जाएगी। क्या खत्म हो जाएगी? गरीबी खत्म हो जाएगी, असमानता खत्म हो जाएगी, जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा अगर यह लक्ष्य सभी देशों द्वारा प्राप्त कर लिए जाते हैं 2030 तक। तो यह 15 सालों में ऐसा करने का गोल बनाया गया था, लक्ष्य रखा गया है, अन्य समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए जो ये लक्ष्य है, जैसे ही 2030 में सभी देश इसको 100% प्राप्त करेंगे तो दुनिया से गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए इन लक्ष्यों को डिजाइन किया गया है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, इन्हें डिजाइन करने के पीछे का जो मूल कारण था वो यही था, और इन लक्ष्यों का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं है, केवल सामाजिक विकास नहीं है, बल्कि मानव कल्याण और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना भी इसका एक उद्देश्य है। और यह विश्व का आह्वान है। विश्व का आह्वान मतलब हमने अभी आपको बताया कि इसमें 193 देश सम्मिलित है, तो विश्व के 193 देशों ने इसे स्वीकार किया है और उसने यह भरोसा दिलाया है कि वे सभी देश मिल करके एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेंगे जो सबके लिए बेहतर हो। ठीक है ना, तो ये था इसका बैकग्राउंड। अब आइए समझते हैं कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं वो कौन कौन से लक्ष्य हैं, कैसे इनसे प्रश्न पूछा जाता है, यह भी हम आपको बताएंगे। देखिए एक चीज का इसमें ध्यान रखना है, जो यह 17 लक्ष्य हैं, इन 17 लक्ष्य को क्रम से लिखा गया है और यह क्रमवार ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये जो 17 लक्ष्य हैं इनको क्रमवार, जैसे 14वें नंबर पे क्या है, जलीय जीवों की सुरक्षा, 15वें पे क्या है, स्थलीय जीवों की सुरक्षा, तो यह क्रमवार लिखे गए लक्ष्य हैं। और जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो इन्हीं क्रम के आधार पर ही प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लक्ष्य शामिल हैं और इन लक्ष्यों का जो उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए सतत विकास लक्ष्य में जो सबसे पहला लक्ष्य है वह है गरीबी की समाप्ति। ठीक है ना, सतत विकास लक्ष्य का पहला लक्ष्य क्या है? वह है गरीबी की समाप्ति। तो देखिए इसमें क्या है, जो गरीबी की समाप्ति का जो ये लक्ष्य है, तो यह लक्ष्य एक है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा कि सतत विकास लक्ष्य के पहले लक्ष्य में क्या समाहित है, तो वह है गरीबी की समाप्ति। तो जब पूछा जाएगा तो गरीबी की समाप्ति, इसमें क्या कहा गया है कि सभी प्रकार की गरीबी को मिटाना। क्या है? सभी प्रकार की गरीबी को मिटाने का लक्ष्य है, लक्ष्य 1 में। ठीक है, सभी प्रकार की गरीबी को मिटाना और असमानता को कम करना। असमानता मतलब कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, इसमें कमी लाना, तो असमानता को कम करना और सभी प्रकार की गरीबी को मिटाना एक इसका लक्ष्य है। और साथ ही इसमें साथ साथ समाज के हर व्यक्ति को समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराना, यह भी एक बड़ी बात है, यह भी इसी में समाहित है कि समाज के हर व्यक्ति को समान अवसर और संसाधन, क्या है? समान अवसर
व संसाधन उपलब्ध कराना, यह भी लक्ष्य 1 में समाहित है। ठीक है ना। तो सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करना, असमानता को कम करना और सभी वर्गों को समान अवसर व संसाधन उपलब्ध कराना, यह लक्ष्य 1 है। ठीक है ना। इसे नोट कर लीजिएगा। चूंकि स्पेस कम है इसलिए मैं इसे मिटाऊंगा जरूर, तो आप वीडियो देखते देखते उसे पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा लक्ष्य क्या है? दूसरा लक्ष्य है भूखमरी से मुक्ति। क्या है? भूखमरी से मुक्ति। भूखमरी, इसमें क्या क्या रखा गया है टारगेट? इसका टारगेट है हर किसी को पर्याप्त, ध्यान दीजिएगा शब्दों को, पर्याप्त व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। हर किसी को पर्याप्त व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, यह इसका दूसरा टारगेट है। साथ ही चूंकि भूखमरी से मुक्ति की बात है, तो तब तक मुक्ति नहीं होगी जब तक कृषि को मजबूत नहीं बनाया जाएगा, कृषि को टिकाऊ नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि कृषि ही तो हमें भोजन उपलब्ध कराती है। तो इसी में जो दूसरा लक्ष्य है वह है कृषि को टिकाऊ बनाना। क्या है? कृषि को टिकाऊ बनाना, यह भी याद रखिएगा। ठीक है ना। तो जो दूसरा लक्ष्य है एसडीजी का या सतत विकास लक्ष्य का, वह है भूखमरी से मुक्ति। भूखमरी के मुक्ति में इसमें सब पॉइंट क्या है? एक तो इसमें समाहित है पर्याप्त व पौष्टिक भोजन हर किसी को उपलब्ध कराना, और दूसरा भोजन आएगा कहां से? तो भोजन आएगा कृषि से। तो कृषि को टिकाऊ बनाना, यह दूसरे लक्ष्य में समाहित है। ठीक है ना। चलिए अब तीसरे लक्ष्य की तरफ चलते हैं। तीसरा लक्ष्य है स्वास्थ्य और सुरक्षा। क्या है? स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये तीसरा लक्ष्य है। तो इसमें क्या है? इसमें समाहित है स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार के समान अवसर देना। क्या करना है? स्वास्थ्य सेवाओं, क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व रोजगार के समान अवसर देना इसमें समाहित है। साथ ही जब स्वास्थ्य सुधरेगा तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी होगा। ठीक है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी होगा जब स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो इस प्रकार जो टारगेट 3 है या सतत विकास लक्ष्य का जो तीसरा लक्ष्य है वह है स्वास्थ्य और सुरक्षा। स्वास्थ्य में क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व रोजगार देना, सभी को उपलब्ध कराना, साथ ही जीवन की गुणवत्ता जो है उसमें सुधार करना। ठीक है ना। तो चलिए अब अगला चौथा पॉइंट देखते हैं कि सतत विकास लक्ष्य का जो चौथा लक्ष्य है वह क्या है। देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसे नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ये चीजें आपके पास बनी रहेंगी, अन्यथा वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। चौथा देखते हैं। चौथा लक्ष्य क्या है? यह है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। चौथा जो सतत विकास लक्ष्य है वह क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अब देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में क्या है, इसमें क्या क्या समाहित है? तो देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में क्या समाहित है? इसमें समावेशी और समान शिक्षा प्रदान करना, सभी को समावेशी व समान शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। समावेशी व समान शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य सबको रखा गया है। ठीक है ना। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा किसमें है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चौथा लक्ष्य है। यह चौथा लक्ष्य है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सतत विकास लक्ष्यों की सूची में किस स्थान पे है? तो यह चौथे नंबर पे आता है। ठीक है। सभी को समावेशी व समान शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। अगला देख लेते हैं। पांचवा जो लक्ष्य है वह है लैंगिक समानता। क्या है? लैंगिक समानता। आप जानते हैं लैंगिक भेदभाव बहुत है, तो जेंडर इक्वलिटी है, लैंगिक समानता है इसमें। और लैंगिक समानता में महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता को बढ़ावा देना। लैंगिक समानता में क्या है? महिलाओं और पुरुषों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। क्या है? महिलाओं और पुरुषों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, यह चौथा लक्ष्य है। यह पांचवा लक्ष्य है, याद रखिएगा। ठीक है ना। पांचवा लक्ष्य क्या है? महिलाओं और पुरुषों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ठीक है। अब देखिए छठा लक्ष्य क्या है? छठा लक्ष्य है जल एवं स्वच्छता। क्या है? जल एवं स्वच्छता। इसे स्वच्छ जल एवं स्वच्छता भी कह सकते हैं, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है। तो सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्या है? सभी के लिए स्वच्छ जल व स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्या है? सभी के लिए स्वच्छ जल व स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करना। आपको पता है कि वर्तमान में भारत में हर नल से पीने के लिए जल की योजना भी चल रही है, वह इसी गोल्स को प्राप्त करने के लिए चल रही है कि हर घर नल और उस नल में शुद्ध पीने योग्य जल, इसकी जो योजना चल रही है वह स्वच्छ जल एवं स्वच्छता का जो सतत विकास लक्ष्य का छठवां पॉइंट है उसके तहत वो दिया जा रहा है। ठीक है। तो सभी के लिए स्वच्छ जल एवं स्वच्छता सुनिश्चित करना, यह छठा लक्ष्य है। अब सातवां लक्ष्य क्या है? सतत विकास का जो सातवां लक्ष्य है वह किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। क्या है? किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है ना। तो किफायती या सस्ती भी कह सकते हैं। तो सभी को सस्ती, विश्वसनीय और अस्थायी ऊर्जा उपलब्ध कराना। सभी को
सस्ती, विश्वसनीय, सभी को सस्ती, विश्वसनीय व अस्थायी ऊर्जा उपलब्ध कराने का टारगेट है। इसमें सभी को सस्ती, विश्वसनीय व स्थायी ऊर्जा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। किसमें उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है? किसमें रखा गया है? 7वां टारगेट है। 7वां लक्ष्य सतत विकास का क्या है? किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य, सभी को सस्ती, विश्वसनीय व अस्थायी ऊर्जा उपलब्ध कराने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। ठीक है, अब चलिए 8वें लक्ष्य की तरफ चलते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। चूंकि स्पेस कम है इसलिए लिखना पड़ेगा, इसमें जगह कम होने की वजह से इसे मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, अब चलिए 8वें लक्ष्य की तरफ देखते हैं। 8वां लक्ष्य क्या है? सम्मानजनक काम या उत्कृष्ट एवं आर्थिक विकास। क्या है 8वां लक्ष्य? उत्कृष्ट एवं आर्थिक विकास। तो देखिए जो 8वां लक्ष्य है यह है उत्कृष्ट एवं आर्थिक, या इसे कह सकते हैं उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास से संबंधित है 8वां लक्ष्य। ठीक है ना, तो इसमें क्या है? इसमें जो है डिसेंट वर्क या सम्मानजनक काम है और आर्थिक विकास, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। क्या है? सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। ठीक है, 8वां लक्ष्य क्या है? उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास, तो सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना 8वें लक्ष्य का कार्य है। ठीक है ना, 9वां देखते हैं। 9वां लक्ष्य है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। 9वां क्या है? उद्योग मतलब इंडस्ट्री, इनोवेशन, नवाचार इनोवेशन, और बुनियादी ढांचे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। ठीक है, तो उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा शब्द याद रखिएगा। बुनियादी ढांचा और नवाचार मतलब इनोवेशन, तो यह किसमें है? यह है 9वें लक्ष्य में। 9वां लक्ष्य क्या है? उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास है। इसमें लचीली बुनियादी ढांचे के निर्माण और नवाचार को बढ़ावा देने से संबंधित बिंदुओं को शामिल किया गया है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। ठीक है, 10वां लक्ष्य क्या है? 10वां लक्ष्य है असमानताओं को कम करना या असमानताओं में कमी करना, इसे कहते हैं रिड्यूस इनइक्वालिटीज। ठीक है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, असमानताओं में कमी करना। ठीक है ना, तो जो असमानता समाज के भीतर है, देश के भीतर है, उनके बीच असमानताओं में कमी करना, देश के भीतर असमानताओं में कमी करना। ठीक है ना, असमानताओं में कमी करना, देश के भीतर असमानताओं में कमी करना, यह है 10वां लक्ष्य। और इसको ऐसे ही याद रखिएगा कि असमानताओं में कमी करना कौन सा लक्ष्य है? तो यह सतत विकास का 10वां लक्ष्य है, असमानताओं में कमी करना। ठीक है, 11वां देखते हैं। 11वां लक्ष्य क्या है? यह संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास। 11वां लक्ष्य क्या है? संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास, या इसे सतत शहरी और सामुदायिक विकास के रूप में भी आप जान सकते हैं, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, तो शहरों को सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना। क्या है? शहरों को सुरक्षित, लचीला व टिकाऊ बनाना इसका टारगेट है। किसका टारगेट है? यह जो सतत विकास लक्ष्य का जो 11वां लक्ष्य है वह क्या है? संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास। ठीक है, तो शहरों को सुरक्षित, लचीला व टिकाऊ बनाने का लक्ष्य है 11वां सतत विकास लक्ष्य। ठीक है ना, अब चलिए 12वां सतत विकास लक्ष्य क्या है उसको देख लेते हैं। उसके पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए 12वां जो सतत विकास लक्ष्य है वह है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद। क्या है? जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद, यानी रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। सतत उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। क्या है? सतत उपभोग व उत्पादन को बढ़ावा देना। क्या है? सतत उपभोग व उत्पादन को बढ़ावा देना इसका टारगेट है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। कौन सा लक्ष्य है ये है 12वां लक्ष्य, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है ना, ये उत्पाद नहीं उत्पादन है। सतत जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह कौन सा लक्ष्य है? यह सतत विकास का 12वां लक्ष्य है। ठीक है, अब 13वां लक्ष्य। 13वां लक्ष्य क्या है? यह है जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन। देखिए ये क्या है? क्लाइमेट एक्शन। 13वां क्या है? क्लाइमेट एक्शन है, जलवायु कार्रवाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जलवायु परिवर्तन के नाम से भी पूछा जा सकता है। और यह आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि जो जलवायु परिवर्तन या जलवायु कार्रवाई से संबंधित जो लक्ष्य है वह सतत विकास लक्ष्य का कौन सा लक्ष्य है? तो वह 13वां लक्ष्य है। सतत विकास लक्ष्य का 13वां लक्ष्य क्या है? जलवायु कार्रवाई या क्लाइमेट एक्शन इसे कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो कदम उठाए जाएंगे वो इसी में उठाए जाएंगे। किसके लिए? जलवायु परिवर्तन
से निपटने के लिए जो कदम उठाए जाएंगे वह जलवायु कार्रवाई के टॉपिक के तहत ही उठाए जाएंगे, ठीक है, इसी लक्ष्य के तहत। तो जो 13वां लक्ष्य है वो क्या है, जलवायु कार्रवाई या क्लाइमेट एक्शन सतत विकास का 13वां लक्ष्य है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 14वां लक्ष्य देखते हैं। 14वां लक्ष्य है जलीय जीवों की सुरक्षा करना। अब देखिए 14, 15, 14वां लक्ष्य है जलीय जीवों की सुरक्षा करना, मतलब लाइफ बिलो वाटर। क्या है, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। 14वां है जलीय जीवों की सुरक्षा करना, मतलब लाइफ बिलो वाटर, और 15वां है स्थलीय जीवों की सुरक्षा करना, मतलब जो लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। तो 14वां क्या है, जलीय जीवों की सुरक्षा करना, जो जल के अंदर जीव रहते हैं, महासागरों और समुद्री संसाधनों का जो संरक्षण है, इसे देखिए इस रूप में भी देख सकते हैं। जल जीवों की सुरक्षा करने का मतलब क्या है, महासागरीय और समुद्री संसाधनों का संरक्षण। क्या है, महासागरीय व समुद्री संसाधनों का संरक्षण। क्या है, समुद्री संसाधनों का संरक्षण, ठीक है। तो अगर यह जलीय जीवों की सुरक्षा की जगह यह पूछ ले महासागरीय व समुद्री संसाधनों का संरक्षण कौन सा लक्ष्य है, तो यह 14वां लक्ष्य है। 15वां लक्ष्य क्या है, यह है स्थलीय जीवों की सुरक्षा करना, ठीक है, लाइफ ऑन लैंड। अब देखिए जो स्थलीय जीवों की सुरक्षा है इसे क्या कहते हैं, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण भी इसे कह सकते हैं, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, ठीक है। तो यह था जलीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, और 15वां लक्ष्य है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण। यह दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देखिए 16वां लक्ष्य क्या है, 16वां लक्ष्य है शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं या मजबूत संस्थाएं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। क्या है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल है, और इसका उद्देश्य क्या है, शांतिपूर्ण व समावेशी समाज को बढ़ावा देना। क्या है, शांतिपूर्ण व समावेशी समाज को समावेशी समाज को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ठीक है, बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं या पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये चौथा लक्ष्य है, यह 16वां लक्ष्य है, ठीक है। और 17वां लक्ष्य क्या है, लक्ष्यों के लिए साझेदारी या ये दारी है, धारी नहीं है, साझेदारी या भागीदारी, लक्ष्यों के लिए भागीदारी या पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। क्या है, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, ठीक है, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स या लक्ष्यों के लिए भागीदारी, यह 17वां लक्ष्य है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे सतत विकास के 17 लक्ष्य। इन्हें अगर मैं चाहता तो मैं 5 मिनट में इस वीडियो को खत्म कर सकता था, आपको एक साथ 17 विकास लक्ष्य बता देता, ठीक है। लेकिन हमने इसमें इसलिए समय लिया क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इसको तेजी से दोहरा लेते हैं। देखिए 17 विकास लक्ष्य जो है, सतत विकास लक्ष्य, उसमें पहला है गरीबी की समाप्ति, दूसरा भुखमरी से मुक्ति, तीसरा है स्वास्थ्य और सुरक्षा, चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5वां है लैंगिक समानता, 6वां है जल एवं स्वच्छता, और 7वां है किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, और 8वां है उत्कृष्ट एवं आर्थिक विकास। क्या है, 8वां क्या है, उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास। 9वां है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। 10वां है असमानताओं में कमी। 11वां है संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास। 12वां है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13वां है जलवायु कार्रवाई। 14वां जलीय जीवों की सुरक्षा। 15वां स्थलीय जीवों की सुरक्षा, और 16वां है शांतिपूर्ण, न्याय और सशक्त संस्थाएं, और 17वां है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। तो इस प्रकार यह 17 लक्ष्य हैं, ठीक है। एक चीज और इसमें रह जाती है, वह भी मैं बता देता हूं कि इन 17 लक्ष्यों के साथ साथ एक और इसमें है 169 उपलक्ष्य भी इसमें समाहित है। देखिए इसमें 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, लेकिन इसके 169 उपलक्ष्य हैं। आज तक यह परीक्षाओं में नहीं पूछा गया है कि सतत विकास लक्ष्यों के उपलक्ष्य कितने हैं। तो सतत विकास लक्ष्यों के उपलक्ष्य हैं 169। इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाली किसी भी परीक्षा में कभी भी यह पूछा जा सकता है कि सतत विकास लक्ष्यों के जो सब टारगेट हैं या उपलक्ष्य हैं वो कितने हैं। तो 169 उपलक्ष्य हैं सतत विकास लक्ष्यों के, ठीक है। साथ ही दोस्तों देखिए अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन फिर भी चूंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, इसलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें प्रश्न पूछा कैसे जाएगा। अब देखिए जैसे पूछा गया
कि भुखमरी लैंगिक समानता, देखिए पूछा जाएगा कि यहां दे दिया जाएगा सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, और यहां दे दिया जाएगा क्रमांक, और पूछा जाएगा लैंगिक समानता, लैंगिक समानता और असमानताओं में, पहला ए है लैंगिक समानता, बी हो जाएगा असमानताओं में कमी, असमानताओं में कमी, सी हो जाएगा जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, और डी हो जाएगा जलीय जीवों की सुरक्षा। क्या है? जलीय जीवों की सुरक्षा। ऐसे प्रश्न दे देगा और कहेगा कि कौन सा सतत विकास लक्ष्य इससे सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है, तो उसके सामने दे देगा। अब देखिए चूंकि मुझे सुमेलित बताना है तो मैं आपको बता देता हूं, तो इसमें क्रमांक दे देगा 5, 5 किसका है? लैंगिक समानता का है। फिर उसके बाद असमानताओं में कमी कौन सा लक्ष्य है? तो 10वां लक्ष्य है। जलवायु परिवर्तन कौन सा लक्ष्य है? तो यह है 13वां लक्ष्य। और जलीय जीवों की सुरक्षा कौन सा लक्ष्य है? तो यह है 14वां लक्ष्य। ठीक है, कौन सा लक्ष्य है? 14वां लक्ष्य जलीय जीवों की सुरक्षा है, इसे याद रखिएगा, 14वां लक्ष्य। तो इस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे भरोसा है कि सतत विकास लक्ष्य से संबंधित अगर कहीं भी कोई भी प्रश्न आएगा तो आप, मुझे पूरा भरोसा है कि आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि यह 10 मिनट की वीडियो बन सकती थी, लेकिन फिर भी हमने इस वीडियो में काफी समय ले लिया, आधे घंटे का समय ले लिया। उसका कारण यह था कि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाली सभी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर प्रश्न नहीं पूछे गए तो ये समझ लीजिए आपका दुर्भाग्य है, अन्यथा प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लिंक से जाइए और सीधे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको जरूर बताएंगे। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत